तो आपकी पर्सनैलिटी जिस भी तरह से अच्छी दिखती है, आपको उस तरह से बन के रहना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे क्या है, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, यानी एक्सट्रीम में मत जाओ या फिर बहुत ही लिटरली भी मत। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ। बैलेंस क्या होता है, पहले हम समझते हैं बैलेंस क्या। देखो, फोन के बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी फोन में तो आपके ऑब्वियसली बातें, आपके जियो वाले अंबानी अंकल आ चुके हैं। जियो वाले तो आप सबके फोन में टॉक टाइम जो है मतलब पूरा ही रहता है हमेशा, तो हम उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे। हम किस बैलेंस की बात कर रहे हैं कि आपके लाइफ में आपको हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो कौन सा बैलेंस है वो, कैसे बैलेंस को मेंटेन करिए, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंस क्या होता है। देखो, आप ना अपने लाइफ में जो भी करते हो, जितने भी लोगों से मिलते हो, जो भी आपके मतलब आपकी जो डेली लाइफ है, उस लाइफ को आप सबके साथ किस तरह से शेयर करते हो, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें कैसे कर रहे हो, कितना खा पी रहे हो, कितना सो रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कि कैसे आपकी रिलेशनशिप से, क्या सारी चीज़ें कुल मिला के आपकी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले कि एक एक चीज़ में किस तरह से आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है और कितना ज़रूरी है। सारी बात हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर करने वाले। जो भी चीज़ आप करते हो अपनी लाइफ में, उस हर एक काम के अंदर आपको क्या करना है, एक बैलेंस को मेंटेन करके चलना होता है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे 3 चीज़ों को कवर करेंगे, बैलेंस कैसे करना है, यानी 3 चीज़ों में कैसे करना है, जो कि आपकी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है। और सबसे पहले उसमें हेल्थ, फिर है वेल्थ और फिर है रिलेशनशिप्स। तो तीनों को हम यहाँ पे देखेंगे, तीनों में किस तरह से आपको बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो जैसे हमने हमेशा बात करी, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हेल्थ के अंदर आपको कैसे बैलेंस मेंटेन करना है। देखो, आपको जो 24 घंटे मिलते हैं उसके अंदर आपको क्या है ना, अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड कर देना। अपना जो भी सारा टाइम टेबल होता है उसको अच्छे से डिवाइड करो। लाइक आप 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी होता है, फिर आपको अच्छी डाइट लेनी ज़रूरी है, फिर आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, फिर आपको आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा नेचर के आसपास जाना ज़रूरी है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको करना है। कुल मिला के जो भी चीज़ करोगे ना, उसके अंदर ओवर लिमिट मत कर देना। लाइक अगर आप खाना खा रहे हो तो इतना प्रोटीन मत खाओ सुबह से लेकर रात तक कि बहुत ज़्यादा फिजिक्स बन जाए। ऐसी वाली फिजिक्स आपकी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, या फिर ऐसी भी नहीं बननी चाहिए। यानी अगर आप ज़्यादा खाओगे तो ऐसी बन जाएगी, कम खाओगे तो ऐसी बन जाएगी, जो आपको अगेन नहीं करना है। इन शॉर्ट, आपकी जो बॉडी है उसको एक, देखो, ऐसी बॉडी आपकी होनी चाहिए, यानी एक मेंटेन आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स वाली पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, या फिर आपके माइंडसेट की बात करें, तो हर एक चीज़ में आपको क्या है, एक लिमिट में रहना है, एक बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है। इंट्रोवर्ट हो तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, या फिर एक्सट्रोवर्ट हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, ऐसे भी नहीं होना है। एक तरह से एम्बीवर्ट आपको रहना है। ज़्यादा जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना बोलना है, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है तो मत बोलो। इन शॉर्ट, जो एक बैलेंस आपको, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ, जितनी ज़रूरत है उतना सो, जितनी ज़रूरत है उतना बोलो। एक तरह से आपकी जो लाइफ है ना, जिस तरह से आपकी बन रही है, आपकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स जैसे कपड़े, हाँ, कपड़े की अगर बात करें तो आपको जो ड्रेसिंग सेंस है, आप पे जो सूट करता है वही पहनो। जैसे मैंने ना बहुत बार चाहा कि मैं अपने लंबे बाल रखूँ, यानी थोड़े बड़े बाल से बोलते ना पोनीटेल, तो मैं चाहता हूँ कि बड़े बाल करके ना पोनीटेल बांधूँ अपनी। तो मैंने काफ़ी बार सोचा चलो इस बार मैं ज़रूर बाल बढ़ाऊंगा, बट मेरे को हमेशा ये फील हुआ कि नहीं यार, बड़े बाल मेरे को सूट नहीं करते। यानी जैसा भी मैं हूँ अभी, तो इतने बाल मेरे को सूट करते हैं ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं इससे अच्छे इन बालों के अलावा अगर कोई और हेयर स्टाइल रखूँ तो मेरा लुक अच्छा लगेगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बाल मेरे पे सूट करते हैं, यानी इतने या इससे कम। इन शॉर्ट, ऐसे शॉर्ट हेयर में मैं अच्छा लगता हूँ, तो लॉन्ग हेयर रखने का मैं हमेशा सोचता हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे को सूट नहीं करेगा। इन शॉर्ट, मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जिस तरह की पर्सनालिटी सूट करते हैं आपको वैसे ही रहना चाहिए। यानी कुछ भी मत करो यार, जैसे कि टैटू बनवा लिए कुछ भी, या फिर कुछ भी कान में नाक में डाल लिया, ऐसे क्यों कर रहे हो। आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए, जो आपको सूट करता है वैसे आपको बना के चलना है। तो आपकी पर्सनालिटी जिस भी तरह से अच्छी दिखती है, आपको उस तरह से बन के रहना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे क्या है, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, यानी एक्सट्रीम में मत जाओ या फिर बहुत ही लिटरली भी मत लेना। जिस भी तरह से आपने आपको मेंटेन कर रहे हो तो ऐसे मेंटेन करो कि आपकी एक एवरेज पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए, या फिर ज़्यादा पतले हो गए, या फिर ज़्यादा एप्स वगैरह बना लिए, या फिर बिल्कुल भी नहीं। मतलब ठीक है, एवरेज में रहना इज ओके। हेल्थ के टाइम पे आपको किस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है एक तरह से। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ के टाइम पे भी ऐसा नहीं कि भाई आप सुबह से लेकर रात तक पैसा ही कमा रहे हो, इतना पैसा कि क्या करोगे भाई, कहाँ रखोगे इतना पैसा, है ना।
पैसा ही पैसा होगा। तो ऐसा नहीं करना आपको। तो इतना पैसा पैसा मत करो। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बट पैसे की वैल्यू क्या है? तो जो गाड़ी में पेट्रोल होता है उतनी वैल्यू, यानी वो पैसा आप खा नहीं सकते। जैसे गाड़ी का पेट्रोल आप पी नहीं सकते, हवा को इनहेल एक्सेल कर सकते, बट पेट्रोल आप पी नहीं सकते, पानी पी सकते हो। इन शॉर्ट, जो चीज़ जहाँ पर जितनी ज़रूरी उतनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। पैसा बहुत ज़रूरी है, मैंने कह रहा हूँ कि पैसा मत कमाओ, बट 24 घंटे पैसा पैसा मत सोचो। अगर आपने 24 घंटा पैसा कमा लिया तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। आपको क्या करना है? अगेन, पैसे कमाते टाइम भी एक तरह से बैलेंस को मेंटेन करना है, यानी कितना पैसा कमाना है, कितना टाइम पैसे पे देना है, यानी कितना टाइम आप वेल्थ के पीछे लगा रहे हो, कितना टाइम आपको कोई चीज़ें सीखनी है, स्किल्स पे कितना टाइम लगाना है, उन स्किल को अपडेट करने के बाद कितना आप अर्न कर पाओगे। इन सारी चीज़ों को एक तरह से क्या करना है? बैलेंस करके चलना है कि भाई मैं 24 घंटे में से इतने घंटे काम करूंगा, इतने घंटे में मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, जो भी आपका मंथली रहेगा टारगेट, उस अकॉर्डिंग आपको करके चलना है। अगर आपका टारगेट है मान लो 1 लाख रुपए का, लेकिन आप कमा रहे हो सिर्फ 70,000 रुपए, तो 30,000 ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम मत करो, स्किल्स को अपडेट करो, ताकि उसी टाइम में आप वो एक्स्ट्रा 30,000 भी कमा सकते हो और आपका 1 लाख रुपए का टारगेट हो जाएगा। तो ये आपको करना है। लाख रुपए कमा रहे हो तो लाख रुपए उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो, जितना भी पैसा आप कमाते हो उसमें से 50% आप इसको रखो कि आपकी जो बेसिक नीड्स है, 30% आपकी डिजायर्स के लिए रखो और 20% एटलीस्ट आप सेविंग्स के लिए रखना। सेविंग्स के लिए इन द सेंस उतना पैसा आपका सेव होना चाहिए। मान लो आप लाख रुपए कमा रहे हो तो 50,000 आपका एक्सपेंस के लिए रखो, जो नीड्स है आपकी, जैसे अच्छा घर चाहिए, अच्छा कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, सबके लिए आप 50,000 रखो। 30,000 रुपये आप अपने डिजायर्स के लिए रखो कि भाई मैं हफ्ते में यहाँ घूमने जा रहा हूँ, वहाँ घूमने जा रहा हूँ, और एटलीस्ट 20% उसका सेव करो, यानी 20,000 एटलीस्ट सेव करो। आपको 50-30-20 का एक रूल को लेकर के चलना है। उस अकॉर्डिंग अगर आप अपनी लाइफ जीते हो तो आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। और जो 20% सेविंग्स है ना, उनको आपको भूल जाना है। भूल जाना इन द सेंस क्या, कि वो पैसे ऐसे समझो कि मैंने कहीं खर्च कर दी। बिकॉज जो पैसा आप 50% 30% खर्च करने वाले हो, उसको थोड़े आप याद करते बैठोगे कि वो पैसा मेरे को कहीं से वापस आने वाला है, ये थोड़े एक्सपेक्ट करोगे। तो इस 20% को भी एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे को वापस आएगा, ऐसे एक्सपेक्ट मत करो, यानी उसको सेविंग में डाल दो। लॉन्ग टर्म सेविंग की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी जो शॉर्ट टर्म नीड्स एक बार फुलफिल हो जाती है, यानी मान लो आपने 6 महीने का एक खर्चा जो रहता है आपका एक्स्ट्रा, उसको आप जमा करके रख लो कि मेरे को 6 महीने इतना पैसा लगने वाला है, अगर मेरी जॉब भी चली गई तो उसके बाद में जो आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपको 20% क्या है उसको सेव करते जाना है। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, 20% जो आपका पैसा है उसको सेव करना है। म्यूचुअल फंड में, शेयर में, स्टॉक में, जिसमें डालना है डालो, बट अच्छे से सेव करो, और आपका ना कि लायबिलिटी बल्कि एसेट बन के रहे, और वो पैसा आपको पैसे से और ज्यादा पैसा कमा के दे। बैलेंस को मेंटेन करके चलना है। ऐसा ना हो कि आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाए, आपकी हेल्थ खराब हो जाए, तो इतना पैसा कमा के करोगे भी क्या? अगर आपके पास रिलेशनशिप्स नहीं है, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो उस पैसे का भी कोई फायदा है नहीं। इसलिए अगेन यहाँ पर भी आपको एक अच्छे से बैलेंस मेंटेन करके चलना है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम सेट करो, इतने टाइम में मेरे को काम करना है, इसके आगे का टाइम मेरा सोने का, इससे पीछे का खाने का, जो भी रहेगा आपका, उस तरह से आपको अपने टाइम को अगेन यहाँ पे एक तरह से शेड्यूल करके रखना है। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप्स की, जो कि अगेन आप लोगों के लिए बहुत मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एज ग्रुप में जो 18, 20, 25, 30 साल के जो ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैं यहाँ पे किसी अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह का रिलेशनशिप, यानी आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, सब कुछ, हर तरह का जो रिलेशन है, ये बहुत ही फ्रजाइल टाइम रहता है आपका, जिस टाइम पे आप ग्रो होते रहते हो, और इस टाइम पे आप काफी बार गिर भी जाते हो गलत जगह पे। फॉल इन लव जब हम कहते हैं तो गिर जाते हैं, इसके लिए चोट लग जाती है हमको, ऐसा। सो द थिंग इज, आपको यहाँ पे प्यार में नहीं गिरना है, आपको यहाँ पे देखो गिरो, सब कुछ करो, ऐसे कोई बुराई नहीं उसमें, बट यहाँ पर भी अगेन क्या है, एक बैलेंस मेंटेन करना है। ऐसा नहीं अगर प्यार है, अगर आपको रिलेशनशिप में जा रहे हो किसी भी तरह से, तो वहाँ पे 24 घंटे उसी के बारे में मत सोचो। अगर शादी हो गई तो 24 घंटे वाइफ के बारे में मत सोचो। अगर आपकी जो भी यानी रिलेशनशिप से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंडशिप है, या जो भी है, यानी आपकी जितने भी रिलेशनशिप्स है, पेरेंट्स के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड सर्कल, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं, उन लोगों के बारे में 24 घंटे सोचते मत बैठो, ये होगा तो कैसे होगा, वो होगा तो कैसे होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये सब चीज़ें अलग छोड़ो। काम के टाइम पे काम करो, एक्सरसाइज के टाइम पे एक्सरसाइज करो, खाने पीने के टाइम पे वो सब करो, और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के टाइम पे वो करो। मान लो आप किसी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हो, तो वहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड करो ना, पूरा 100% वहाँ पर दो अपना, आपका जो प्रेजेंस है वहाँ पे पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अगेन आपको बैलेंस मेंटेन करना है। जब आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के टाइम पे ऑफिस का काम करो, वो टाइम पे क्यों आप रिलेशनशिप्स को लेकर बैठ रहे हो? ऐसे नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर किसी भी तरह की रिलेशनशिप्स आपकी है तो उसमें ज़्यादा अपना इनपुट उतना डालो जितना अगला भी डाल रहा है, ये चीज़ को आपको समझ के चलना है। यानी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप उतना इनपुट डालो जितना अगला डाल रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा इनपुट डाल रहे हो तो उसको ऐसे बोलो कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में ज्यादा अपना इनपुट डाल रहा हूँ, जिस वजह से आप मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अगला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो आपको वो चीज़ उसको बतानी जा करके, अगर नहीं बताओगे तो वो समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो फिर आपकी चीज़ें आगे सही से वर्क नहीं कर पाएगी। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, आपको क्या करना है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते टाइम पे ज़्यादा उसमें ज़्यादा घुस नहीं जाना, एक तरह से
सारा टाइम प्यार प्यार नहीं करना है। कुल मिला के किसी भी तरह का रिलेशनशिप अगर है, अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप के अंदर हो, तो वहाँ पर आपको उतना ही इनपुट डालना है जितना अगला डाल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप ज़्यादा कर रहे हो और वो वहाँ से इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे एक तो ख़त्म करो, बताओ, बातचीत करो, कुल मिला के उसको सॉर्ट आउट करो। ऐसा ना हो कि कल को जाके आपको लगे भाई मैं इतनी अच्छी, मैंने हेल्थ तो बना ली, वेल्थ भी बना ली, रिलेशनशिप में मैं फेल कर गया। आपको फेल नहीं होना है। वीडियोस के थ्रू मैं आपको कभी फेल होने की बात नहीं बताता हूँ। मैं हमेशा आपको मोटिवेट इसीलिए करता हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन एक्वायर कर सको और मैं खुद भी वो सब कर सकूँ। बिकॉज देखो मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आप भी ग्रो कर रहे हो, तो साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। मेरा पॉइंट यही है, मेरा मोटिव यही है, और कुछ नहीं कि भाई मेरे को ऐसा नहीं कि बहुत पैसा चाहिए और इसके लिए मैं कर रहा हूँ। वो तो सेकेंडरी होगा ना, वो तो सबको मिलेगा। अगर लाइफ में हम सब साथ में मिलकर के ग्रो करें तो वो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे मैं ये सारी बातें इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर इन अ रिलेशनशिप। जैसे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो वी आर इन अ रिलेशनशिप। तो जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ आपको भी उतना डालने की जरूरत है। और अगर आप डालोगे, इन वीडियोस को शेयर करोगे, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी जरूर अच्छा रहेगा। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन करना है। क्यों बैलेंस मेंटेन करना है? ताकि आपका रिलेशनशिप खराब ना हो। अगर आपके बीच में कोई दिक्कतें आती है तो उसको बैठ करके सॉर्ट आउट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप किसी भी पॉइंट पे जाकर के खराब हो जाए या फिर खत्म होने की कगार पर आ जाए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 3 बहुत ही जरूरी चीजें, वहां पर आपको बैलेंस बना के रखना है। तो रिलेशनशिप में भी हमने समझा कि कैसे आपको सही से डील करना है अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। देखो कभी भी किसी भी रिश्ते में ना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ। जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी अगर वो रिलेशन आपसे दूर जा रहा है तो। एक बैलेंस बना के रखो, उतना इनपुट डालो जितना अगला डाल रहा है। और कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि आपको अपने लाइफ के सीक्रेट्स को औरों के साथ कितना शेयर करना चाहिए। हर एक चीज में, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के अंदर आपको क्या है ना, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अपने घर की कहानी अगर औरों को बता रहे हो तो उतनी ही बताओ जितनी जरूरी है। पूरा चिट्ठा चौका खोल के मत रख दो किसी के सामने, बिकॉज क्या पता अगला उसको किस तरह से ले रहा है। पता चले आपका डिसएडवांटेज उठा ले, आपको किसी चीज के लिए कॉज कर जाए, या फिर वो चीजें सुन के कल को आपको सुनाने लग जाए। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज अगर करते हो तो उस चीज में आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। कभी भी किसी भी चीज को एग्जैजरेट मत करो, किसी भी चीज को यानी अपने जो लाइफ के सीक्रेट्स है सबके साथ जाकर के मत खोलो। कुछ चीजें प्राइवेट होती है, उन्हें प्राइवेट रखना बहुत जरूरी होता है। हर एक चीज लोगों को बताते फिरोगे तो लोग उसका डेफिनेटली गलत फायदा उठाएंगे और आपको इन फ्यूचर जाकर के कॉज करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ भी सीखा, लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अगर आपको ये समझ में आया, आपने सीखा, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।